हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अल्कोहल एंड फिनॉल का वर्गीकरण बताया था। ओके, आज हम उसी के बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, पाठ्य निहित प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल में वर्गीकृत कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में हमें इन्हें बताना है। तो ये मैं पहले ही बता चुकी थी जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था अल्कोहल फिनॉल्स का। अब क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। आपका ये कंपाउंड है, ठीक है, अल्कोहल है ये। तो मैंने बताया था जिस कार्बन समूह से OH समूह जुड़ा होता है वो कितने अदर कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो ये आपका साफ साफ नजर आ रहा है। इस कार्बन से हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से, ठीक है, इस वाले कार्बन से। तो यानी ये कौन सा अल्कोहल है? प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है। प्राथमिक अल्कोहल को हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो फर्स्ट वन इज 1 डिग्री अल्कोहल। समझ आया होगा आपको, क्योंकि जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है वो केवल 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले से। तो ये आपका 1 डिग्री है। फिर आप देखेंगे नेक्स्ट वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। ओके, आपको ये देख के ध्यान आ रहा होगा, ये एलाइलिक समूह है, इतना ठीक है। तो ये एलाइलिक अल्कोहल भी है और ये 1 डिग्री अल्कोहल भी है। 1 डिग्री है ये भी। क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन समूह से आपका OH जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से। तो ये भी 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल है। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन भी प्राथमिक अल्कोहल है, ठीक है, क्योंकि इससे आपका OH जुड़ा है वो केवल इस कार्बन से जुड़ा है, यानी ये 1 डिग्री यानी प्राथमिक अल्कोहल है। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। फोर्थ क्वेश्चन में बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग के ऊपर आपका CH3OH। अब आपको एक देख के ध्यान आ रहा होगा, मैंने आपको जब अल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ाया था, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो जिस कार्बन पे आपका OH जुड़ा होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? तो ये हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। तो ये वाला समूह आपका बेंजिलिक समूह होता है। जैसे आपका कोई बेंजीन रिंग है, ओके, इससे आपका CH2 जुड़ा होता है, तो और इससे अगर कोई अदर समूह जुड़ा है तो इतने समूह को हम क्या कहते हैं? बेंजिलिक समूह, ठीक है, बेंजिलिक ग्रुप कहते हैं। तो अगर इससे OH जुड़ा हुआ है तो बेंजिलिक अल्कोहल हो जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि H2 ही हो, अगर यहाँ से एक H हट के यहाँ पे क्या आ जाए? CH3। तो यही तो कंपाउंड है ये, ठीक है ये बेंजिलिक ग्रुप। यहाँ से हमारा देखिए ये इतना आपका बेंजिलिक समूह है, क्योंकि H2 में से एक हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली है? CH3 ने। तो अभी हमें ये नहीं देखना है, हमें देखना है कि प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। ओके, तो देखिए इस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हुआ है, तो ये कितने कार्बन से अटैच है? एक इधर है और एक बेंजीन के कार्बन से अटैच है यहाँ से, ठीक है। तो यानी ये कितने डिग्री अल्कोहल हो जाएगा? 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये आपका द्वितीयक अल्कोहल है। आपके फर्स्ट 3 प्राथमिक थे, ये द्वितीयक है। ओके, अब आपको फिफ्थ वाला देखते हैं। ये भी बेंजिलिक समूह है ना। इस कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है, ओके। तो ये अदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से और एक इस कार्बन से। तो यानी ये भी आपका 2 डिग्री अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल है। फिफ्थ वन भी द्वितीयक अल्कोहल है। ओके, समझ आया होगा, क्योंकि ये कार्बन जो है ये आपका OH समूह से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन आपके कितने कार्बन से अटैच है? तो 2 कार्बन से। तो यानी ये भी आपका 2 डिग्री होगा। ओके, अब थर्ड वन देखिए, लास्ट वन, सिक्स्थ वन, ऐसे देख लेते हैं जूम करके। अब देखिए, हाँ, ये बेंजीन रिंग है। यहाँ पे बेंजीन रिंग से आपका पूरा एल्केल समूह जुड़ा हुआ है, एल्केल से यहाँ पे अल्कोहल भी है, ठीक है। तो ये कार्बन से आपका OH जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है? 1, 2 और एक इधर 3। तो यानी ये लास्ट वाला आपका 3 डिग्री अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल है। ओके, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको देखते हैं। 11.2 उपरोक्त उदाहरणों में से एलिलिक अल्कोहलों को पहचानिए। तो जो जितने उदाहरण दिए इनमें से एलिलिक अल्कोहल्स को पहचानना है। तो एलिलिक समूह क्या होता है? मैंने बताया था आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2OH। सॉरी, ये OH नहीं, जस्ट अगर मैं एलिलिक समूह बताऊँ सिर्फ आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, ये एलिलिक समूह होता है, ठीक है।
और इस यहाँ से आपका कोई भी अदर समूह आके प्रतिस्थापित या जुड़ सकता है। जैसे यहाँ से यहाँ पे OH आ गया तो अल्कोहल, अगर हैलोजन आ गया तो एलिलिक हैलाइड हो जाएगा। तो यहाँ हमें अल्कोहल की बात करनी है। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ पे आया है आप देखेंगे इन क्वेश्चंस में। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में तो कहीं डबल बॉन्ड नहीं, तो ये नहीं है। अब सेकंड में दिख रहा है साफ साफ, तो ये सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा एक तो सेकंड, ठीक है। एलिलिक अल्कोहल कौन है, एक सेकंड है। थर्ड में भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो होगा नहीं, यहाँ भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है। देखिए यहाँ पे है आपका सिक्स्थ वाला भी आपका क्या होगा, एलिलिक अल्कोहल होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगी अभी। तो यानी सेकंड और सिक्स्थ स्ट्रक्चर क्या है आपके, एलिलिक अल्कोहल्स हैं। ओके, सिक्स्थ वाला दोबारा देख लीजिए, क्योंकि CH डबल बॉन्ड, क्योंकि CH2 होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, फिर CH2 होता है। ओके, ऐसा स्ट्रक्चर समूह होता है। अब यहाँ पे CH, एक H की जगह कौन आ गया है, बेंजीन रिंग आ गया है, ठीक है। तो यानी CH, एक H की जगह बेंजीन रिंग आ गया है, फिर डबल बॉन्ड CH है, ठीक है। फिर आपका CH2 होना चाहिए था, लेकिन CH2 की जगह आपके H2 की जगह, यानी दोनों हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, एक मिथिल समूह ने, दूसरे मेथिल समूह ने, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी समूह आके जुड़ता है, यहाँ पे अल्कोहल आके जुड़ा है, तो यानी ये ग्रुप आपका एलिलिक अल्कोहल का है। तो सिक्स्थ वाला भी आपका एलिलिक अल्कोहल है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल का नोमेनक्लेचर यानी नामकरण करेंगे, सामान्य पद्धति से भी और IUPAC पद्धति से भी। तो अब हम पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। ओके, तो देखिए एक साइड यौगिक लिखेंगे हम, एल्कोहल्स के यौगिक, और सामान्य नाम एंड IUPAC नाम। तो आप सभी को पता है कार्बनिक कंपाउंड्स को दो पद्धतियों से नाम दिया जाता है, एक कॉमन नेम सिस्टम होता है, एक आपका IUPAC नाम सिस्टम। तो सामान्य नाम में जनरली क्या होगा, जो भी अल्कोहल होंगे आपके, जिस भी अल्काइल समूह से आपका अल्कोहल जुड़ा होगा, तो उसके पीछे से अल्कोहल लगा लेते हैं। जैसे इसका कैसे लिखेंगे हम नाम, देखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा, जैसे कोई भी समूह होगा एल्किल, और पीछे से लग जाएगा आपका अल्कोहल। ओके, तो ये होगा आपका सामान्य नाम लिखने का तरीका। ओके, और IUPAC में ना क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में लिखें एल्केन, ठीक है, एल्केन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे मैं इंग्लिश में लिखूँ यहाँ पे एल्केन, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है IUPAC लिखने में, एल्केनॉल, लास्ट का जो आपका ई होता है वो रिप्लेस हो जाता है ऑल से, ठीक है। तो यानी यहाँ अगर हिंदी में लिखेंगे तो ये क्या होगा, एल्केनॉल, इस तरीके से, ठीक है। वो भी हम का नाम लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यानी एल्केन समूह है, कोई भी एल्केन ग्रुप जुड़ा होगा आपका, मीथेन जैसे इथेन, मीथेन, ठीक है, तो यहाँ से आपका ई रिप्लेस हो जाएगा ऑल से, एल्क एन ऑल, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा आपका, अगर एल्कीन होगा एल्कीन ऑल, एन की जगह ईन आ जाएगा और पीछे ऑल आ जाएगा डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम है, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे हम फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं, एक नॉर्मल सा कंपाउंड लेते हैं, जनरल सा अल्कोहल का, कौन सा, देखिए इधर फर्स्ट कंपाउंड यहाँ से लिखते हैं CH3OH। ओके, तो अब देखिए एल्किल अल्कोहल, यानी ये कौन सा एल्किल समूह है, मिथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ओके, जनरल सा सिस्टम है, आपको बस ये याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखते जाना है। तो यहाँ पे एल्किल समूह कौन सा है, मेथिल, पीछे से अल्कोहल लगा देना है। ओके, अगर आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो मैंने क्या बोला था, एल्क एन ऑल, एल्क, एल्क क्या है, यानी मेथ, मेथ आएगा, मेथ, ठीक है। तो इसको मेथेनॉल होगा, तो मेथे एल्केनॉल, ठीक है। तो इसको अगर साथ में लिखेंगे तो मेथेनॉल, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है। एल्केनॉल, मेथेनॉल, क्योंकि एल्केन ग्रुप कौन सा है, मेथ है, तो मेथेन ऑल, पीछे से क्या लगा दिया, ऑल, मेथेनॉल, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं CH3CH2OH,
ओके, CH3CH2OH। ठीक, अभी तो केवल 2 ही कार्बन है, तो यहाँ पे इसका नाम होगा मेथ एथ। तो ये क्या होगा, एथिल। क्या हो जाएगा, एथिल, एथिल एल्कोहल। ये हो जाएगा आपका एथिल एल्कोहल। ठीक, और इसका नाम क्या हो जाएगा, आईयूपैक नाम एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, CH3CH2CH2OH। ठीक, तो ये आपका मेथ एथ प्रोप। ठीक है, मेथ एथ, नंबरिंग भी आएगी अभी आपके, इसके बाद नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी। नंबरिंग जनरली कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से आपका क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो सामान्य नाम में तो नंबरिंग नहीं होती, हो तो आयुपैक नाम में होती है। तो हम इसका पहले सामान्य नाम लिखते हैं। तो ये चेन थोड़ी बढ़ गई है, तो एन लगाएंगे आगे से। क्या है, प्रोपिल। कौन सा समूह है, एल्काइल समूह, प्रोपिल, प्रोपिल एल्कोहल। ओके, प्रोपिल एल्कोहल। अब इसका नेमिंग करते हैं ना आयुपैक के अकॉर्डिंग, 1 2 3। ठीक है, तो क्या है ये, पहले क्या लिखते हैं हम, एल्केन, एल्के, तो यानी क्या है, प्रोपेन लिखेंगे पहले, प्रोपेन। ठीक है, फिर प्रोपेन लिख दिया है। अब OH समूह किसके पास है, किसके बाद है, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, क्योंकि 1 कार्बन पे आपका अल्कोहल समूह जुड़ा है, यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो प्रोपेनॉल, सीधे से प्रोपेनॉल ही बोल सकते हैं, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, फिर आप देखिए नेक्स्ट फोर्थ कंपाउंड देखते हैं। ठीक है, ब्यूटिल, CH3CH2OH। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन ब्यूटिल एल्कोहल। ओके, एन ब्यूटिल एल्कोहल। इसका आयुपैक नाम नंबरिंग करो, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। पहले लिखेंगे ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड है सभी, ब्यूटेन। और एल्कोहल समूह किस कार्बन जुड़ा हुआ है, 1, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, अब है नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, सिक्स्थ क्या है आपका, देखेंगे CH3CHOHCH3। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, ये आइसो समूह होता है इस तरीके का। ठीक है, ये आइसो समूह कहलाता है। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल, क्या होगा इसका नाम, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन है, 1 2 3। कॉमन नेम आइसो केवल कॉमन सामान्य नाम में आता है। ठीक है, तो ये आइसो, यानी जब सेकंड कार्बन से आपका OH समूह जुड़ा होता है, ठीक है, उसके ग्रुप को हम कहते हैं आइसो। ठीक है, तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा आइसो कितने कार्बन है, 1 2 3, आइसोप्रोपिल। ओके, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ओके, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ओके, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब नाम इसकी आयुपैक नाम लिखेंगे, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या है आपका, देख सकते हैं आप इसको, इसका जो नाम हो जाएगा मेथ एथ प्रोप। तो पहले तो वही आएगा, मेथिल एल्किल समूह, प्रोपेन। ठीक है, फिर दूसरे कार्बन पे आपका एल्कोहल है, तो 2 ऑल। ठीक है, प्रोपेनॉल, ये भी प्रोपेनॉल ही है, बट यहाँ पे इसका जो अरेंजमेंट है वो सेकंड कार्बन से OH समूह जुड़ा है, तो ये आइसो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेवंथ का कंपाउंड देखिए, CH3CH2OH ओके, तो देखिए इसको, ये भी आइसो समूह है आपका। ठीक है, तो इसका नाम क्या जाएगा, आइसो, कॉमन नेम सामान्य नाम आइसो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूटिल। ठीक है, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल, आइसोब्यूटिल एल्कोहल। इसका नंबरिंग कहाँ से होगा, जहाँ से कम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यानी इसको हम कहाँ से नंबरिंग देते हैं, देखिए
1, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग देंगे तो अल्कोहल जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है उसको 3 आएगा, 1 2 3। तो यहाँ से नहीं, जहाँ से इसको कम नंबर मिले जिससे आपका ओ एच समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4। तो कितना है ये? ब्यूटेन। ब्यूटेन, फिर कितने कार्बन पे ओ एच समूह जुड़ा है? 2 ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। अब नेक्स्ट देखिए 8th कंपाउंड। इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं इनकी, काफ़ी आसान होते हैं नेमिंग करना, बस आपको उनके क्या उसका नियम है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट देखिए कोई 3 डिग्री कार्बन लेते हैं, CH3 CH3OH। ठीक है, तो ये है आपका कंपाउंड। ठीक, अब देखिए ये जिस कार्बन से हमारा अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 1 2 3, तो तृतीयक है ये कार्बन कौन सा है? तृतीयक। तो सामान्य नाम में हम जनरली ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तृतीयक, तृतीयक आगे से क्योंकि 3 डिग्री है ये। ठीक है, तृतीयक ब्यूटिल 1 2 3 4, टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटिल अल्कोहल। ओके, अब इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे इसको? देखिए 1 2 1 2 1 2, ऐसे तो 2 ही कार्बन आ रहे हैं, तो हम इसको नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, या इधर से या नीचे से ऊपर से। तो 1 2 3। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब इस कार्बन से एक OH भी जुड़ा हुआ है, एक मैथिल समूह भी जुड़ा हुआ है CH3। तो पहले हम इसी प्रतिस्थापित समूह को यानी इस CH3 को नाम देंगे, और ये मैथिल समूह किससे जुड़ा हुआ है? सेकेंड कार्बन से, तो इसका नाम हो जाएगा आयुपैक नाम। देखिए 2 मैथिल। ठीक है, 2 मैथिल, क्योंकि 2 दूसरे कार्बन से मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, 2 मैथिल। फिर आएगा आपका प्रोपेन। ठीक है, मैथ एथ प्रोप। ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, क्योंकि दूसरे कार्बन से ही आपका क्या जुड़ा हुआ है? OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 मैथिल प्रोपेन 2 ऑल, ये हो गया आपका। ठीक, इस कार्बन में देखिए यहाँ पे ये H नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन की बैलेंस ज़्यादा हो जा रही है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आएगा CH3OH, तो ये तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल हो गया आपका। H नहीं आएगा, उसको H को हटा देंगे आप। ओके, अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट 9th H2OH CH2OH, यानी जब दो क्या जुड़ जाए? 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, तब उसको नाम कैसे देंगे? तो इसका तो कॉमन नेम होता है क्या? ग्लाइकॉल। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकॉल, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम वैसे नंबरिंग सिस्टम से ही करेंगे हम। तो किसी भी कार्बन को आप 1 से स्टार्ट कर लो, 1 2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए कितने कार्बन है? 2, मैथ एथ, तो एथेन, इथेन। ठीक है, और दोनों कार्बन से हमारे OH समूह जुड़े हुए हैं, तो एथेन 1 2 डाई ऑल। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका आईयूपैक, क्योंकि डाई ऑल 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं, तो 2 के लिए क्या आ जाता है? डाई मीन्स 2, इथेन 1 2 डाई ऑल। एक और कंपाउंड देखते हैं, फिर हम फिनॉल का देखेंगे। ठीक है, 10th कंपाउंड, इसमें ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल जो मैंने पहले ही बताया था, इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। CH2 तीनों कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। ठीक है, CH2 इस कार्बन से होगा। ठीक है, CH2OH, इसका ना जो कॉमन नेम होता है क्या होता है? ग्लिसरॉल। क्या होता है? ग्लिसरॉल। ठीक, अब इसका कहीं से भी नाम दो, 1 2 3। ठीक, 1 2 3, तो इसका जो नाम होगा क्या होगा? मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन फिर 1 2 3, क्योंकि तीनों से आपका OH समूह जुड़ा हुआ है, 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है, 1 2 3 ट्राई ऑल। तो ये हो गया आपके अल्कोहल्स के नामकरण, नोमेनक्लेचर। ठीक है, बहुत आसान है। ये सामान्य नाम सिस्टम हो गया, ये आपका कॉमन आईयूपैक नाम सिस्टम हो गया। ठीक है, सामान्य नाम में जनरली हम पहले एल्किल समूह लिखेंगे और पीछे से अल्कोहल लगा देंगे, बहुत आसान है। ठीक है, और आईयूपैक नाम में एल्केनॉल। ठीक है, जो
इंग्लिश में जो एल्केन लिखते हैं उसका ई रिप्लेस हो जाता है ऑल से, ठीक है। तो बस हो गया। और IUPAC में नंबरिंग करेंगे, जहाँ से हमारी कार्बन चेन बढ़नी स्टार्ट होगी वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा होता है उसको हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि किस कार्बन से रिप्रेजेंट करेंगे। 1 ऑल का मतलब 1 कार्बन से हमारा ऑल जुड़ा हुआ है, 2 ऑल का मतलब दूसरे कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्कोहल्स का नोमेनक्लेचर। अब हम फिनॉल्स का देखेंगे, ओके। अब देखेंगे फिनॉल की नाम पद्धति, नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, ओके। तो फिनॉल का यानी बेंजीन रिंग से यानी एरोमेटिक रिंग से अगर आपका एक हाइड्रोजन OH समूह से रिप्लेस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फिनॉल। तो फिनॉल एक आपका सामान्य नेम और IUPAC नाम, IUPAC सिस्टम के द्वारा भी ये इसको एग्रीमेंट दिया गया है कि इसका नाम फिनॉल होगा, ठीक है। जनरली फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग, ठीक। और इसके ऊपर एक OH, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका फिनॉल। तो इसका IUPAC और कॉमन नाम सेम है, ठीक है। फिनॉल इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नाम भी है, ठीक है। कॉमन नेम एंड IUPAC नाम दोनों ही इसके क्या है, फिनॉल है। अब आपके जो फिनॉल है अगर उसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ जाए, तब उसके कॉमन नेम एंड IUPAC नाम में डिफरेंस आता है, क्योंकि आपके जो बेंजीन रिंग है उसमें आपके ऑर्थो पोजिशन है, ये वाला आपका, ये 2 ऑर्थो पोजिशन होते हैं, ये 2 मेटा पोजिशन होते हैं, ये 2 आमने सामने पैरा पोजिशन होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसको कॉमन नेम दिया जाता है और IUPAC नाम भी, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम, अगर आपके फिनॉल में, जैसे ये आपका फिनॉल समूह जुड़ा है, ठीक है, ये फिनॉल है, फिनॉल में आपका एक कौन सा समूह जुड़ गया, मेथिल, ठीक है, मेथिल समूह जुड़ गया। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। देखो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, CH3 ऑर्थो से। तो इसका सामान्य नाम, मैं पहले सामान्य नाम लिखूंगी फिर आपका IUPAC नाम लिखूंगी, ठीक है। तो सामान्य नाम हो जाएगा इसका ऑर्थो, ऑर्थो क्रिसॉल, इसका सामान्य नाम है क्रिसॉल, थोड़ा अलग से नाम है, इनको याद रखने पड़ेंगे, क्रिसॉल, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम तो वही चीज चलेगा जैसा होता है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पहले जो मेथिल समूह है इसको नाम देंगे, तो इसका IUPAC नाम होगा 2 मेथिल, ठीक है, 2 मेथिल फिनॉल, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर OH होता है तो उसको फिनॉल कहते हैं, तो जनरली इसको सीधा नाम दे दो फिनॉल, ठीक है, 2 मेथिल फिनॉल, बहुत आसान है। अब देखिए नेक्स्ट, पहले हम फिनॉल बनाएंगे, ठीक है, फिनॉल। अगर ये CH3 कहाँ पे जुड़ जाए, मेटा पे, ठीक है, मेटा पे जुड़ जाएगा तो इसका जो कॉमन नेम होगा मेटा, मेटा, मेटा का मतलब, मेटा को हम M से दिखाते हैं, ऑर्थो को O से दिखाते हैं, मेटा क्रिसॉल, ठीक है, मेटा क्रिसॉल। और इसका नाम देखो 1 2 3, तो 3 मेथिल फिनॉल, ओके। अब देखिए अगर पैरा में लग जाएगा तो CH3 समूह, बहुत आसान है, ठीक है, फिनॉल स्ट्रिंग हो गया, फिनॉल की रिंग पे पैरा पोजीशन पे का में जुड़ जाए CH3, तो इसका जो कॉमन नेम होगा यानी सामान्य नाम होगा क्या होगा, पैरा क्रिसॉल, ओके। और जो IUPAC नाम होगा 1 2 3 4, 4 पे है ये, तो 4 IUPAC नाम, ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा, 4 मेथिल फिनॉल। तो ये तो हो गए हमारे क्रिसॉल वाले, यानी ऑर्थो मेटा पैरा पे अगर हमारा CH3 समूह जुड़ जाए तो उसका नाम क्रिसॉल तो सभी का है, अगर ऑर्थो पे जुड़ेगा तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पे जुड़ेगा तो मेटा क्रिसॉल, पैरा पे जुड़ेगा तो पैरा क्रिसॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्रिसॉल वाले रिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए अगर हमारे फिनॉल से एक OH समूह और जुड़ जाए, ठीक है, डाईहाइड्रोक्सी फिनॉल हो जाए, ठीक है, तब उसका नाम क्या होता है, कॉमन एंड IUPAC नाम, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, पहले फिनॉल रिंग बनाएंगे, जनरली पैरा पोजीशन पे फिनॉल है, कहीं पे भी लगा लो वैसे फिनॉल ही कहलाएगा, एक OH है। अब इसके जस्ट ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक फिनॉल लग गया तो उसका नाम क्या होता है आपका, सामान्य नाम, सामान्य नाम यानी कॉमन नेम क्या होगा, कैटेकॉल, ठीक है, क्या होगा इसका नाम, कैटेकॉल, सामान्य नाम तो हो गया कैटेकॉल। अब IUPAC नाम, ठीक है, IUPAC नाम क्या देखेंगे, इसको हम नंबरिंग दे देंगे, जहां से आपका
क्या होगा, हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है वहाँ से नंबरिंग देंगे, तो इसको 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिनॉल नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं तो दोनों को हम अलग नाम देंगे। तो इसका नाम होगा आपका क्या, देखो पहले बेंजीन रिंग पे आपके 2 OH समूह जुड़े हैं, तो पहले हम नाम देंगे बेंजीन को, बेंजीन, ठीक है। 1 2 डाई ऑल, तो ये हो गया बेंजीन 1 2 डाई ऑल, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, अब इस OH को हम मेटा पे कभी पैरा पे ऐसे लाते रहेंगे, तो बस कॉमन नाम चेंज होगा इसका, आयुपैक नाम भी नाम में नंबरिंग चेंज होगी। तो आपका बेंजीन रिंग हो गया, बेंजीन रिंग में हमारे 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं, ऑर्थो पे तो हो गया था, मेटा पे जोड़ देते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होता है आपका, रिसोर्सिनॉल, ठीक है। रिसोर्सिनॉल, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में और आसान होता है ये, ठीक है, रिसोर्सिनॉल। अब इसका जो आयुपैक नाम होगा, देखो 1 2 3, तो इसका आयुपैक नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 3 डाई ऑल, बहुत आसान है, ठीक है। अब एक और होगा इसका, अगर OH समूह कहाँ जुड़ जाए, पैरा पे, ठीक है, तब इसका नाम क्या होता है, क्विनॉल। क्या होता है, क्विनॉल। कॉमन नेम होता है इसका क्विनॉल, ठीक है, क्विनॉल, या कभी कभी इसको हाइड्रोक्विनॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्विनॉल, ठीक है, हाइड्रोक्विनॉन, ठीक। तो अब इसको देखिए, इसका आयुपैक नाम क्या होगा, वो बेंजीन 1 4 डाइऑल, ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4, तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डाई ऑल, बेंजीन 1 4 डाई ऑल। तो ये हो गया आपके फिनॉल के नॉमेनक्लेचर। तो आपका हो गया है, फिनॉल की नाम पद्धति भी हो गई है और अल्कोहल की नाम पद्धति भी हो गई है। तो आपको मैंने कैसे लिखते हैं बता दिया है, आप और प्रैक्टिस करेंगे इनको बुक से, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमें